मैं हूं डॉक्टर यशवंत पटेल। गारंटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 क्लास 12 यानी इंटर आर्ट्स विषय का ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट। इसमें सबसे पहले आपको बता दें कि यह टेस्ट बिहार बोर्ड के लिए 2026 के लिए बहुत खास है और यह इंटर आर्ट्स के लिए तो उपयोगी है ही, साथ में जनरल कंपटीशन में लगे हुए विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है। से पहले एक और बात बता दें कि आप लोग का लगभग 1-1.5 महीना से वीडियो गैपिंग हुआ है। कुछ आवश्यक कार्य में लगे होने के चलते, व्यस्तता के चलते एक आध महीना लगभग वीडियो गैप रहा है, लेकिन अब आप लोग का ये वीडियो डेली रेगुलर नियमित रूप से जाएगा। तो देर किए बिना हम शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले बता दें कौन कौन विषय होगा। तो इसमें इंटर आर्ट्स के जैसे हिंदी है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, होम साइंस और साइकोलॉजी, इतने 6 विषय का ये टेस्ट होगा। किस प्रकार टेस्ट होगा, आप कॉपी और कलम लेकर सामने बैठ जाए और हर विषय का 10-10 क्वेश्चन होगा। आप जानते हैं चावल जो बनता है, हंडी में चावल होता है, लेकिन चावल कच्चा है कि पका है वो जानने के लिए पूरा चावल को नहीं देखा जाता है, एक आध दाना निकाल करके चेक कर लिया जाता है कि कच्चा है कि पका। ठीक आपकी भी तैयारी किस प्रकार चल रही है, आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं कि नहीं, इसके लिए आपने अभी तक क्या पढ़ाई किया है वो सारा जानना जरूरी नहीं है। उसमें से बीच बीच में जो महत्वपूर्ण आवश्यक क्वेश्चन है वो जान लेना आवश्यक है, उसी से आपके तैयारी का पोजीशन पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं पहले हिंदी विषय का, जिसमें आप 10 गो सीरियल क्रमांक दे दीजिए, 1 2 3 करके 10। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन बोलेंगे, आप अपने पास उत्तर लिखिएगा। हम जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बोलते हैं कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो आप दिल्ली या नई दिल्ली लिखेंगे। इस प्रकार हर क्वेश्चन को हम पहले बोल देंगे और 10 क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद हम उसका उत्तर बोलेंगे। उसके बाद आप अपने दिए हुए उत्तर से मिलान करिएगा और इस प्रकार आपका पता चल जाएगा कि आपका कितना उत्तर सही हुआ। इससे आपके तैयारी का पोजीशन का पता चल जाएगा। तो शुरू करिए पहले हिंदी विषय से। तो हिंदी में आपका पहला सवाल है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के कवि है। ये बार बार क्वेश्चन बोर्ड दोहराया है, दोहराते रहता है। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के कवि है। दूसरा क्वेश्चन, गुप्त बैरी किनकी रचना है। तीसरा, ओ सदा नीरा कहानी कौन सी विद्या है। चौथा, सिपाही की मां मोहन राकेश के किस रचना से लिया गया है। पांचवा क्वेश्चन, जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था। छठा, सूर सागर किनकी रचना है। सातवां, कवित्त के लेखक कौन है। आठवां, त्रिधरा त्रिधरा किनकी रचना है। नौवां क्वेश्चन, गंगा तट कब प्रकाशित हुआ। 10, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। अब इसका उत्तर का मिलान कर लीजिए, कितना आपका सही कितना गलत हुआ। एक का उत्तर है भारतेंदु युग, 2 में बाल कृष्ण भट्ट, 3 यात्रा वृतांत, 4 अंडे के छिलके, 5 1995, 6 सूरदास, 7 भूषण कवि भूषण, 8 सुभद्रा कुमारी चौहान, 9 सन 2000, 10 1937। अब आप हिस्ट्री शुरू करिए। अब ये मिलान कर लीजिए आप, कितना सही कितना गलत। जितना सही होगा उतना आपका नंबर हो गया। अब इतिहास विषय 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे।
2. पंजाब में भक्ति आंदोलन का श्रेय किन्हें दिया जाता है? 3. गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? 4. सांची स्तूप की खोज किस वर्ष हुई? 5. अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में लागू किया गया था? 6. कनिष्क किस वंश का शासक था? 7. प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? 8. इंडिका के लेखक कौन थे? 9. इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? 10. गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिए थे? अब आप उत्तर का मिलान करिए। 1 का उत्तर है गुरु नानक, 2 में गुरु नानक, 3 पंजाब का तलवंडी नामक स्थान पर जो अभी पाकिस्तान में, 4 188, 188 ईसा पूर्व, 5 लॉर्ड कॉर्नवालिस, 6 कुसार वंश, 7 राजगृह, 8 मेगास्थनीज, 9 मोहम्मद बिन तुगलक, 10 सारनाथ बनारस में है। अब आप चलिए पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान में 10 प्रश्न होगा। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 2, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? 3, ताशकंद समझौता कब हुआ था? 4, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? 5, शिमला समझौता कब हुआ था? 6, राम मनोहर लोहिया का जन्म कब हुआ था? 7, स्कूल में दोपहर का भोजन देने की योजना किसने शुरू किया था? 8, पंचशील समझौता कब हुआ था? 9, 20 सूत्री कार्यक्रम किसके शासनकाल में लागू हुआ था? 10, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अब इसका उत्तर का मिलान कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर हुआ 1944, 2 1948, 3 1966, 4 मोरारजी देसाई, 5 1972, 6 1967, 7 के कामराज, यानी के कामराज ने ही सबसे पहले ये शुरू किया था और उसके बाद भारत सरकार इसको पूरे इंडिया में लागू की। 8 में 29 अप्रैल 1954, 9 इंदिरा गांधी, 10 जेनेवा। अब अगले विषय की तरफ चलें, ज्योग्राफी यानी भूगोल। क्वेश्चन नंबर 1, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बना है? 2, राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? 3, कपास कौन सी फसल है, मतलब किस प्रकार की फसल है? 4, केरल का मानव विकास सूचकांक कितना है? 5, पटना का जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 के जनगणना के अनुसार? 6, भारत में पहली विधिवत जनगणना
कब हुआ था? 7. महानगर की जनसंख्या लगभग कितनी होती है? 8. आकार और स्वरूप के आधार पर बस्ती के कितने प्रकार होते हैं? 9. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कितने प्रकार है? 10. वोल्गा जल मार्ग की लंबाई कितनी है? अब इसका उत्तर देखिए। 1 का उत्तर महानदी, 2 में 1987, 3 में खरीफ फसल, 4 में 0.638, 5 में 5 में आपका 1972, 6 में 10 लाख से 50 लाख के बीच, 8 में 4, 9 में 2 और 10 में 11,200 किलोमीटर। अब आइए, ज्योग्राफी हो गया। अब साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में 5 ही सवाल रहेगा। नंबर 1, अनुभवजन्य बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? ऐसे पूछता है कि अनुभवजन्य बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यानी मनोवैज्ञानिक का नाम पूछा है। 2 में लोगो चिकित्सा का खोज किसने किया? 3 में टाइप डी व्यक्तित्व का सिद्धांत किसने दिया? यानी व्यक्तित्व का सिद्धांत है टाइप ए बी सी डी, तो डी का खोज किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? और 4 में है बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का खोज किसने किया? बुद्धि का कई सिद्धांत है, एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत। तो यहाँ पूछ रहे हैं बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का खोज किसने किया? 5 में है मानसिक आयु का खोज कब हुआ? यानी मेंटल एज जिसको कहते हैं, इसका खोज किस वर्ष किया गया? का उत्तर मिलाइए। 1 में स्टेनबर्ग, यानी स्टेनबर्ग नामक मनोवैज्ञानिक ने। 2 में विक्टर इमैनुअल, 3 में मॉरिस, 4 में अल्फ्रेड बिने साइमन और 5 में 1908। अब आइए होम साइंस, गृह विज्ञान। गृह विज्ञान में भी 5 ही सवाल रहेगा। हर रोज जाएगा क्वेश्चन इस प्रकार, बूंद बूंद करके तालाब पड़ता है। और ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो बार बार बोर्ड इसको पूछते रहता है, भूलता नहीं है और बड़ी परिश्रम लगता है इस तरह के क्वेश्चन सेलेक्ट करने में, निकालने में। ईश्वर गुरु की कृपा से 14 वर्षों का ये प्रयास है, जिससे हर साल 100% बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन मैच होते रहता है। तो आप भरोसा और विश्वास के साथ सकारात्मक मन से आप तैयारी करिए। गृह विज्ञान में पहला सवाल है, गर्भवती माताओं को गर्भ के 3रे माह पर कौन सा टीका लेना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 2, बैंक खाता कितने प्रकार का होता है? 3, उपभोक्ता अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 4, टीबी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? 5, सूचना के अधिकार के द्वारा सूचना प्राप्त करने के लिए कितने रुपये का टिकट यानी पोस्टल ऑर्डर कितने रुपये का लगता है? इसका उत्तर का मिलान करिए। 1 का उत्तर हुआ टेटनस टीटी, 2 का उत्तर है 3 और 3 का उत्तर है 1986,
4 BCG और 5 10 रुपया। इस प्रकार आपका 15 मिनट में 6 विषय का ऑनलाइन टेस्ट कंप्लीट हुआ। हर रोज अब जाएगा और आप लोग टेस्ट देते रहिए। इसमें क्वेश्चन और आंसर भी है। आपके पास अगर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो इस क्वेश्चन को आप एक नोट्स बनाइए और सेलेक्टेड क्वेश्चन भी मिलेगा और इसका उत्तर भी मिलेगा और साथ साथ आपका टेस्ट भी होते रहेगा। और बोर्ड का एग्ज़ाम जब होगा तब मन खुश हो जाएगा। हर साल, ये पहली बार नहीं है, 14वां साल हुआ। 14 साल से हर वर्ष गेस 100% कहा जाता है, 100+ होता है। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कहें कि हिंदी में बात करें चाहे हिस्ट्री में, जिसमें प्रैक्टिकल विषय नहीं है, उसमें 100 गो क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से 50 का ही ना जवाब देना है। तो 50 में का जवाब देना है, 100 क्वेश्चन है। अगर 50 गो क्वेश्चन मिल गया नोट से, गेस से, तो 100% इसको, क्योंकि जितना का ज़रूरत है उतना मिल गया। लेकिन 100 का 100 मिला तो ये 200% ना हो गया, तो 100% से प्लस रहता है हर वर्ष। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।